हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय साइन कन्वेंशन की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, इस वीडियो को बच्चों आप लास्ट तक देखो और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दो ताकि इस वीडियो का फायदा बाकी बच्चों को भी मिलता रहे। ठीक है, देखो बच्चों, स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ पॉइंट्स को हमने लास्ट वीडियोस में बताया है। आप पहले वो सारे वीडियोस देख लो, फिर इस वीडियो पे आओगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजों को इस वीडियो में भी रिपीट करते चलूं। मान लो कि ये क्या है, ये हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है। किस तरह का मिरर है? कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव है। ये चीज क्या होती है बच्चों? ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? पोल। इसको हमने लास्ट वीडियोस में खूब डिटेल में समझाया है, इसलिए आप उसको जरूर देख लो। पोल के बाद क्या होता है? फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में यहां नहीं बताएंगे। देखो, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगी हमेशा मिरर के फ्रंट में होगा। मिरर के फ्रंट में, तो ऑब्जेक्ट हम मिरर के फ्रंट में कहीं भी ले लो, हमें यहां पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं समझना, हमें क्या समझना बच्चों? साइन कन्वेंशन समझना है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों? ऑब्जेक्ट हो गया। और बताओ, इसकी इमेज इधर भी बनती है और इधर भी कहीं बन सकती है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। पोल के इस साइड को हम क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? लेफ्ट ऑफ मिरर। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। पोल के इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? राइट साइड ऑफ मिरर। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखते हैं, कोई भी डिस्टेंस हमको मेजर करना है। कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है। मान लो हमने बताया आपसे, हमने आपसे पूछा कि ये जो भी इमेज बन रही है इसकी डिस्टेंस क्या है। आप कहां से मेजर करोगे? इस पोल से मेजर करोगे। इसको क्या बोलते हैं? पोल। यहां से आप इधर की ओर मेजर करोगे, ये डिस्टेंस मेजर करोगे। ठीक, फिर आपसे हमने पूछा कि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो फिर भी हम क्या करेंगे? पोल से ही मेजर करेंगे। पोल से हम इधर की ओर बढ़ेंगे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मेजर करना है बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से हमें किस डायरेक्शन में बढ़ा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में बढ़ा। इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है पोल से राइट साइड में हमें बढ़ना होगा। ठीक है, ये आप नियम याद रखो, ये रूल है आपके लिए। ठीक, अब देखो, ये ऑब्जेक्ट हमने रखा, इमेज किसने बनाया? मिरर ने। ऑब्जेक्ट रख दिया तो लाइट बीम किधर से आएगी? इधर से आएगी। ये क्या हो जाएगा? इंसिडेंट या फिर कमिंग लाइट। कमिंग, इंसिडेंट लिख लो, ज्यादा अच्छा है। इंसिडेंट लाइट। ये किधर क्यों बढ़ती जाती है बच्चों? इधर से बढ़ती जाती है। इसका डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट टू राइट। इसका डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट टू राइट। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा मेन पॉइंट क्या है? जिस डायरेक्शन में हमारी ये लाइट बढ़ती जा रही है, अगर हम उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो क्या लेंगे बच्चों? पॉजिटिव लेंगे। अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है तो उस डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर है और ये क्या है?
4 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। इस 4 को मेजर करने के लिए हमने यहां पे अपना इंस्ट्रूमेंट रखा, स्केल रखा और इधर की ओर मेजर किया, अपोजिट टू लाइट बीम, अपोजिट टू लाइट बीम। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? नेगेटिव। पोल से इधर की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव। ठीक है, इतनी बात आपको याद हो गई। ये जो फोकल लेंथ होता है, ये फोकल लेंथ, इसको कैसे मेजर करेंगे? इस पोल से इधर की ओर बढ़ेंगे, अपोजिट टू लाइट बीम, अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन को खत्म करेंगे। ठीक है, जितनी चीजें हमने बताई इसको नोट भी करते चलो। देखो बच्चों, जितनी चीजें हमने अभी आपको बताई उसको आप नोट भी कर लो। क्या हमने बताया? फर्स्ट पॉइंट हमने बताया ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जो भी डिस्टेंस मेजर करना है हम इस पोल से मेजर करेंगे, इस पोल से मेजर करेंगे, या फिर राइट साइड में जाना हो या लेफ्ट में जाना हो, हम पोल से ही मेजर करेंगे। ठीक है, पहली चीज हमें याद हो गई। याद हो गई? बिल्कुल याद हो गई, बहुत अच्छा। सेकेंड पॉइंट क्या है? Distances in the direction of incident light are taken as positive। ठीक, डिस्टेंस हमने अभी बताया, अगर इस लाइट बीम के डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, लाइट बीम इधर जा रही है, ये मिरर ना होते तो ऐसे निकल जाती, इसका डायरेक्शन यही है। अगर इसके डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसके अपोजिट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वही डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब क्या? अगर अपोजिट में लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो इसको कैसे समझना है? मान लो ये कॉनकेव मिरर हमेशा इसी पोजीशन में तो होगी नहीं, इसको उल्टा भी तो बना सकते हैं। सपोज ये ऐसे है कॉनकेव मिरर, ये हो गई हमारी कॉनकेव मिरर। अब ऑब्जेक्ट किधर रखोगे? ऑब्जेक्ट तो हमारा इधर ही होगा। इमेज कहीं भी बने मुझे नहीं पता, लाइट बीम किधर से आएगी? इधर को आएगी, ऐसे आएगी। तो अगर हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, इसका पोल क्या होगा? ये होगा। पोल से इधर को हम डायरेक्शन मेजर करेंगे और इधर रखे हुए इमेज को इधर से डायरेक्शन मेजर करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस इस लाइट बीम के डायरेक्शन में हो रही है, ये वाली डिस्टेंस इस लाइट बीम के डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। और ये वाली डिस्टेंस इस डायरेक्शन में लेंगे, अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, इसलिए इसको हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। देखो बच्चों, फोकल लेंथ, ये फोकस तक की दूरी को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ कहा जाता है। ये आप चाहे इस में डायग्राम में देखो या फिर इस डायग्राम में देखो, हमेशा अपोजिट टू द लाइट बीम आ रही है, तो फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स को मैं अभी नोट करा दूंगा। देखो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखना है हाइट अपवर्ड टू द प्रिंसिपल। देखो इसकी कुछ हाइट होगी, इसकी कुछ हाइट होगी। अब हाइट की जब हम बात करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई है, जैसे मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे है, इसकी हाइट पॉजिटिव लेंगे, ऐसे हो गई तो इसकी हाइट नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो गई तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर हो गई तो पॉजिटिव लेंगे। इतनी बातें ठीक है? ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है, यही चीज आपको मैंने नोट भी करा दिया। हाइट अपवर्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड इज नेगेटिव। ठीक बच्चों, ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर ही रखते हैं, आपकी इच्छा नीचे रख दो, उसके अकॉर्डिंग इमेज बन जाएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमने ऊपर रखा है तो इसकी पॉजिटिव होगी, इसकी इमेज अगर एक्सिस के ऊपर बनती है मतलब इरेक्ट है तो क्या हो जाएगी? इसकी हाइट भी पॉजिटिव लेंगे, अगर इन्वर्टेड हो गई तो नेगेटिव लेंगे।
इन्वर्टेड इरेक्ट का केस हमने लास्ट वीडियो में डाल रखा है, उसको पहले देख लो। ठीक है, ये हमारे 3-4 पॉइंट है, इसे आप याद रखोगे। याद कैसे रखना है? बाय डूइंग प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के माध्यम से याद रखो, रटना नहीं है किसी भी चीज को। अब देखो, इसके माध्यम से हमारे सामने कुछ खूबसूरत से रिजल्ट निकल के आएंगे, कुछ कंक्लूजन। देखते हैं कंक्लूजन क्या है बच्चों। देखो बच्चों, जो हमने अभी आपके सामने जो डिस्कस किया, उसी के बेसिस पे जितनी चीजें हमने बताई, उसी के बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स ये सामने आ गई है। क्या रिजल्ट सामने आ गई है बच्चों? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ये बिल्कुल उल्टा हो गया, सॉरी, ये नेगेटिव होता है। देखो, जो हमने अभी जो बताया, जो कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग ये नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम है, इसलिए नेगेटिव होगा, और बाकी सब चीजें ठीक है। इमेज के बारे में देखो, दो कंडीशन है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इमेज क्या है? अगर कॉनकेव में है, पॉजिटिव होगा जब राइट साइड में इमेज बनती है, नेगेटिव होगा जब लेफ्ट में बनती है। ठीक, पॉजिटिव जब राइट साइड में बनी, नेगेटिव जब लेफ्ट में बनी। ठीक है, कॉन्वेक्स में देखो, कॉन्वेक्स का डायग्राम ये बना हुआ है। क्या होगा कि अगर इमेज ऑब्जेक्ट को हमने इधर रखेंगे, इसके केस में इमेज हमेशा लेफ्ट में ही बनेगा, हमेशा। कभी इसके लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट में इमेज नहीं बनती। इसके वजह से इसके डायरेक्शन को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक, अब देखो बारी आई फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से फोकस के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? फोकल लेंथ। देखो, यहां से अगर हम मेजर करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कॉनकेव के केस में नेगेटिव, कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव। इधर से हमने मेजर किया, ये डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ लाइट की में ही है। ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। चौथा कंक्लूजन हमने क्या निकाला? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑब्जेक्ट को अब हमेशा ये मान के चलते हैं कि एक्सिस के ऊपर ही रखा गया है। अगर किसी कंडीशन में नीचे रख दिया तो उसको नेगेटिव मान लेना। ठीक है, वो नेगेटिव लिया जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सिस के ऊपर है तो हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और यहां भी एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो बच्चों, एक पॉइंट और है। देखो बच्चों, ये लास्ट रिजल्ट हमने क्या देखा? हाइट ऑफ इमेज के बाद, हाइट ऑफ इमेज, जो भी इमेज हमारी बनेगी, इमेज ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज को हमने डिस्कस कर लिया। अब किसकी बारी है? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब लेंगे? कब लेंगे? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जब इरेक्ट हुआ, इरेक्ट का क्या मतलब हुआ? ऊपर। जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसका हेड और इमेज का हेड हमेशा एक डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड होगा, तो क्या हो गया? अबव द एक्सिस। ठीक, और इरेक्ट होगा तो हमें क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव कब लेना है? जब हमारी इमेज इन्वर्टेड बनेगी, मींस बिलो द एक्सिस। ठीक, ये हमारे साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बच्चों, आइए एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूं, लास्ट में 2 मिनट का है, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो बच्चों, एक हमने छोटा सा क्वेश्चन ड्रॉ किया है। मान लो ये कॉनकेव मिरर है, इसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को पुट कर दिया। ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो फोकस है कहीं यहां पे, मान लो ये फोकस पर ही रखा, ये फोकस है। ठीक, फोकस होगा तभी इधर इमेज बनेगी। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लास्ट वीडियो में देख लेना। इमेज की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। बच्चों, जिधर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से होते हुए ही लाइट बीम आएगी
और इसकी यही डायरेक्शन है। ठीक, अब हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को कैसे मेजर करेंगे, आप याद करो। याद क्या करना है, पोल्स हम इधर की ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। साइन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। ठीक, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाउ मच, 15 सेंटीमीटर। साइन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में लाइट बीम जा रही है उसी डायरेक्शन में हमें भी आगे बढ़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, हाइट की बात करते हैं, मान लो 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक, साइन क्या होगा, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज इज 4 सेंटीमीटर। ये भी क्या, साइन पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये एक्सेस के ऊपर है, ये क्या है, above the axis। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। मान लो हमको फोकस निकालना होता तो भी हम लोग इसको नेगेटिव मानते, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस निकालने हो तो भी नेगेटिव मानते। ठीक है, मान लो ये इमेज हमने कुछ ऐसा अरेंज कर दिया, इधर बन गया, इधर तो नहीं बनेगा, अगर इन्वर्टेड बनना हो तो लेफ्ट साइड में इमेज बनेगा। ठीक, तब हम इमेज की हाइट नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तब हम लोग इमेज की हाइट नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक, आप अपने कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसका सलूशन आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि इसका फायदा दूसरे बच्चों को भी मिले। ये लॉकडाउन का पीरियड है बच्चों, एक दूसरे की मदद करते रहो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बच्चों।